नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर कविता है। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपना कविता का भावार्थ शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण भाव है इस कविता का वो है कि कवि हम सबका ध्यान बाल श्रम की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस उम्र में काम पर जाते हुए बच्चों को देखकर कवि बहुत दुखी हो रहा है और कह रहा है कि ये बहुत विडंबना की बात है हमारे देश के लिए। यानी जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जिन्हें हमारे देश का निर्माण करना है, आगे चलकर वो देश के कर्णधार बनेंगे, वो इस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी इस उम्र में बच्चे काम पर जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर कवि सोचकर ये बहुत दुखी हो रहा है। तो इस कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से समझेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि ठंड का मौसम है और सड़क जो है कोहरे से ढकी हुई है। जो सर्दियों में कोहरा रहता है, उस कोहरे से सड़क ढकी हुई है, और सुबह सुबह इस कोहरे भरी सड़क पर और ठंड के मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कवि कह रहा है कि यह हमारे समय की सबसे भयानक यानी सबसे डरावनी पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कह रहा है कि हमारे समय की ये सबसे डरावनी पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और उससे भी डरावनी, उससे भी भयानक क्या है? उससे भी भयानक है कि इसको विवरण की तरह लिखा जाना, यानी इसका वर्णन किया जाना। कवि कह रहा है कि सबसे भयानक तो ये है, ये पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन उससे भी डरावना हमारे लिए ये है कि इस पंक्ति को लिखा जाना एक वर्णन की तरह, क्योंकि अगर वर्णन करेंगे तो सभी पढ़ के सुन के भूल जाते हैं। कवि कह रहा है इसे तो लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी इसे तो एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि जिसका उत्तर ढूंढने पर सभी मजबूर हो जाएं कि ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। तो कवि कह रहा है कि इसे तो एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अर्थात इसे एक सवाल की तरह पूछना चाहिए, सवाल की तरह रखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। सभी इसका उत्तर ढूंढेंगे जब प्रश्न की तरह होगा। तो कवि कह रहा है कि कोहरे से भरी सड़क पर ठंड के मौसम में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इस समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इससे भी भयानक है कि इसका विवरण लिखा जाना, इसका वर्णन लिखा जाना, बल्कि इसे तो एक प्रश्न की तरह रखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कवि ने अगली पंक्तियों में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, मजदूरी क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है उनकी। क्योंकि ये स्थिति बहुत दुखद है हमारे देश के लिए। देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि कह रहा है कि क्या बच्चों की सारी गेंदें, जिनसे बच्चे खेलते हैं, जिनसे बच्चे खेल के अपना मन बहलाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, अंतरिक्ष में उड़ गई हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर उनकी सारी रंग बिरंगी किताबें हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं, इनको पढ़ कर के बहुत खुश होते हैं, उन किताबों को क्या दीमक ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप के नीचे ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। यानी क्या उनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता, जो अब मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल नहीं रहे हैं तो इनसे बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या
मदरसे यानी विद्यालय, जिन्हें उर्दू में मदरसे कहा जाता है, क्या विद्यालय की इमारतें किसी भूचाल में ढह गई हैं? यानी भूचाल, भूकंप यानी भूचाल, किसी भूचाल में नष्ट हो गई हैं वो। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कह रहा है क्या सारे मैदान, बगीचे, जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, जहाँ बच्चों का बचपन बहुत स्वतंत्र रूप से गुजरता है, वो एकदम मस्ती करते हैं, खेलते हैं, अपना बचपन जीने का सुख महसूस करते हैं, क्या वो सारे एकाएक नष्ट हो गए, यानी अचानक से नष्ट हो गए हैं? घरों के आंगन जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, बच्चे अपना बचपन जीते हैं, क्या वो अचानक से नष्ट हो गए हैं? कवि कह रहा है कि क्या बच्चों की जो गेंदें हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं वो अंतरिक्ष में उड़ गई हैं, अंतरिक्ष में गायब हो गई हैं? या फिर उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके जो खिलौने हैं, सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो निकाले नहीं जा सकते अब, जो अब मिल नहीं रहे हैं, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? तो क्या उनके जो विद्यालयों की इमारतें हैं, जो स्कूल की इमारतें हैं, वो किसी भूकंप में ढह गई हैं, भूकंप में नष्ट हो गई हैं? क्या सारे जो मैदान हैं जिनमें बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे हैं जिन पर बच्चे पेड़ पौधे सभी के साथ एकदम खुश होते हैं, और या फिर घरों के आंगन जिनमें बच्चे की किलकारियाँ गूंजती हैं, बच्चे खुश होते हैं, अपना बचपन जीते हैं, क्या वो सारे एकदम से नष्ट हो गए हैं? एकदम यानी अचानक से ख़त्म हो गए हैं? तो कवि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि कवि कह रहा है कि जहाँ बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, रंग बिरंगी किताबें पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ों से हटकर वो बच्चे मजदूरी पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। सच में यह स्थिति हमारे देश के लिए बहुत दुखद है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं वो काम पर जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए, देश का निर्माण करने के लिए हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वो इस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनके हाथ से किताबें छीन ली गई, बचपन उनका छिन गया और उस वजह से वो मजदूरी पर जा रहे हैं। बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए। अगली पंक्तियाँ हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंस मामूल। यानी कवि कह रहा है कि बच्चे तो इस देश का भविष्य हैं, अगर इस उम्र में बच्चे काम करेंगे, इस उम्र में बच्चों का अगर यही हाल होगा तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा हमारे देश का भविष्य? कवि कह रहा है कि तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में, यानी अगर बच्चों के खेल के मैदान, बच्चों के स्कूल, खिलौने, ये सब अगर नष्ट हो गया है तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? जब बच्चों की ये सारी चीज़ें नष्ट ही हो गई हैं, क्या बचा है इस दुनिया में फिर उनके लिए? क्या कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कह रहा है कि यह स्थिति बहुत ही डरावनी है, और उससे भी डरावनी यह है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो कवि है यहाँ पर, कवि कहता है कि जब इस दुनिया में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, खेल के मैदान, खिलौने, रंग बिरंगी किताबें, उनका बचपन की जो हंसी खुशी है वो सब बची नहीं है, तो क्या बचा है इस दुनिया में? और कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यानी हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, यानी जैसे कि तैसा। तो कवि कह रहा है कि यदि अगर कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ है, सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, यानी सारी चीज़ें जैसी की तैसी हैं, सारी चीज़ें यथावत हैं, खेल खिलौने, मैदान, बगीचे, ये सब यथावत हैं, यानी वैसे के वैसा है, लेकिन इस स्थिति के बाद भी बच्चे बाल मजदूरी के लिए विवश हैं, यानी वो काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि जब बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस दुनिया में, तो फिर क्या स्थिति होगी? लेकिन इससे भी भयानक ये है कि सारी चीज़ें जैसे कि तैसी हैं, खेल खिलौने हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं, सारी मौज मस्ती है, मैदान हैं, बगीचे हैं, ये सब जैसे कि तैसे हैं, ये सब यथावत हैं अपने स्थान पर। लेकिन इन सब के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जैसे कि तैसी हैं, यथावत अपनी जगह पर हैं,
तो फिर ऐसी क्या है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या बात है ऐसी जो बच्चों को बाल श्रम करना पड़ रहा है? पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि बच्चे अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं और दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, यानी दुनिया की हज़ारों सड़कों से हम गुजरते हुए बच्चों को देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं जो बच्चे बाल श्रम करते हैं, जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। तो कवि कह रहा है कि दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। यानी बहुत बच्चे अपना बचपन नहीं जीते हैं और उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। जो गरीब वर्ग का बच्चा है वो बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाता है और उसे अपना विद्यालय छोड़कर, अपनी किताबें छोड़कर, अपने खेल खिलौने छोड़कर उसे घर की सहायता करनी पड़ती है और शायद इसी मजबूरी की वजह से उसे काम पर भी जाना पड़ता है। तो कवि कह रहा है कि हज़ारों सड़कों पर, यानी दुनिया में हज़ारों सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर गरीब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जिन्होंने अपना बचपन ठीक से जिया भी नहीं, उन बच्चों को काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि जो हमारे देश का भविष्य है वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारा देश का भविष्य कैसा होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले दोस्तों, वीडियो एक बार फिर कहना चाहूँगी, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।